दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मील। इस वक्त उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर फेल हो गया। बाबा जी का बुलडोजर पंक्चर हो गया, या बाबा जी का बुलडोजर का ड्राइवर फरार हो गया, या फिर बाबा जी के बुलडोजर ने अरब देशों का तेल लेना कबूल नहीं किया। आखिर क्या हुआ कि बाबा जी का बुलडोजर फेल हो गया? क्योंकि बाबा जी के सामने खड़ा है उन्हीं का अपना लाडला दुलारा प्यारा पिंकी चौधरी। ये पिंकी चौधरी कोई और नहीं है, हिंदू रक्षा दल नाम का एक संगठन चलाने वाला एक छंटा हुआ बदमाश, एक हिस्ट्री शीटर, एक गुंडा, एक मवाली पिंकी चौधरी, जिसने अभी हाल ही में गाजियाबाद के झुग्गी झोपड़ियों में जा करके वहां गरीब बेसहारा लोगों पर लठ बरसाए, उनकी झुग्गी झोपड़ियों में आग लगा दी, उनके साथ मारपीट की, अत्याचार किए। उनकी चीख पुकार उस वक्त कैमरे में कैद हुई जब उन गरीब बेचारों के ऊपर इसने बांग्लादेशी होने का तोहमत लगा दिया और उनको लठ से पीटना शुरू कर दिया, उनके साथ मारपीट की और उनके खेमे में आग लगा दिया। ये कितने शर्म की बात है कि उत्तर प्रदेश में बाबा जी की सरकार और बाबा जी की सरकार ऐसे पिंकी चौधरी के खिलाफ कड़ा एक्शन नहीं ले पाती, ना उसके घर पर बुलडोजर चला पाती है। पिंकी चौधरी और उसके गुर्गे के 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक उसके घर पर ना तो बाबा जी का बुलडोजर पहुंचा और ना ही बाबा जी का कोई बड़ा एक्शन किया गया। हालांकि पिंकी चौधरी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, पर मामला इतना छोटा सा नहीं जिसको नजरअंदाज कर दिया जाए। बांग्लादेश में अगर हिंदुओं के ऊपर हमला होता है तो क्या उसका बदला भारत के बेगुनाह मुसलमानों से लिया जाएगा? बांग्लादेश में अगर हिंदुओं पर कोई अत्याचार हुआ तो उसका कसूरवार भारत के मुसलमानों को कैसे ठहराया जाएगा? लेकिन गेरुआ टोला और टीवी पर बैठने वाले नफरती एंकर दिन रात मुसलमानों को कोस रहे हैं, विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को कोस रहे हैं, जबकि ये जानते हुए कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार है और देश के प्रधानमंत्री इस वक्त नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, जो पूरे विश्व के विश्व गुरु कहे जाते हैं। लेकिन इतने बड़े परम प्रतापी प्रधानमंत्री के रहते हुए अगर दुनिया के किसी हिस्से में हिंदुओं के ऊपर हमला हो जाता है तो ये न सिर्फ गेरुआ टोले के ऊपर सवाल खड़ा होगा, बल्कि उस संघ की विचारधारा वाली भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार पर सवाल होगा कि आपके रहते हुए आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर कैसे अत्याचार हो गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में पिंकी चौधरी नाम के उस गुंडे को गिरफ्तार कर लिया गया, ये भी कोई बहादुरी से कम नहीं है। अब सुनने में आ रहा है कि उस पिंकी चौधरी पर एनएसए लगाने की तैयारी चल रही है, यानी रासुका। पर सवाल है कि यूएपीए क्यों नहीं लगाया गया? एनएसए तो बहुत से लोगों पर लगाया गया और यूएपीए भी लगाया गया, लेकिन यूएपीए एक बड़ी गंभीर धारा है जिसमें जमानत नहीं मिलती। एक छोटे से मामले को लेकर के मौलाना सलमान अजहरी के खिलाफ यूएपीए लगाया गया, लेकिन इतने बड़े गुंडे बदमाश के ऊपर यूएपीए नहीं लगाया जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर राहत की बात की जाए तो उसके ऊपर एनएसए लगाने की तैयारी अगर हो रही है तो योगी आदित्यनाथ के हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि गेरुआ टोले के आगे सभी छोटे नजर आते हैं, चाहे देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे खुद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ ही क्यों ना हो। अगर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के होते हुए किसी गेरुआ टोले के आदमी पर अगर एनएसए लगाया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस अपने मन से ही कुछ कर रही होगी, बल्कि सत्ता से ऊपर से इशारा मिला होगा, तभी ऐसा करने के लिए पुलिस मजबूर हुई है कि पिंकी चौधरी के खिलाफ एनएसए लगाने की तैयारी चल रही है। हालांकि पिंकी चौधरी जेल में है और उसके 20 गुंडों के खिलाफ भी एफआईआर हुई है गाजियाबाद में। पिंकी चौधरी वही है जो हिंदू रक्षा दल चलाता है। उसने देश के प्रधानमंत्री को चेतावनी देते हुए 2 दिन पहले अपना एक वीडियो बनाया और कहा कि बांग्लादेश में अगर हिंदुओं पर हिंसा बंद नहीं हुई, उन पर अत्याचार जुल्म बंद नहीं हुए, तो वह वही काम करेगा जो बांग्लादेश में हो रहा है। भारत में रह रहे जो बांग्लादेशी हैं उनके खिलाफ वो एक्शन लेगा। हालांकि पुलिस ने भी इस बात को कंफर्म किया है कि जिन झुग्गी झोपड़ियों पर पिंकी चौधरी ने जाकर अब ताकत दिखाया था, वो झुग्गी झोपड़ी वाले गरीब बेसहारा कोई बांग्लादेशी नहीं है, बल्कि भारतीय हैं और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। उक्त पूरे प्रकरण में जांच के दौरान ये भी तथ्य संज्ञान में आया कि रह रहे लोग, निवास कर रहे लोग में से कोई भी बांग्लादेशी नहीं था। हवालात के पीछे पिंकी चौधरी खड़ा है और इस तस्वीर में साफ साफ नजर आ रही है कि उसकी अकड़ अभी ढीली नहीं हुई है। उसके ऊपर अभी कायदे से लठ बरसाया जाना बाकी है, क्योंकि उसके भीतर कट्टरता का कीड़ा रेंग रहा है और जब तक वो कीड़ा नहीं मरेगा तब तक पिंकी चौधरी का दिमागी हालत ठीक नहीं होगा। जैसा कि आपको पता है कि गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी और उसके गुंडों के द्वारा गरीब कमज़ोर पे जुल्म ढाया गया और उस जुल्म के खिलाफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गाजियाबाद ने प्रमुखता से उसकी आवाज़ को उठाया। प्रशासन ने रोकने का काम किया, उसके बावजूद हम कार्यकर्ता एसीपी महोदय से मिलकर के
उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की मांग की। और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरीके का उन्होंने श्वासन दिया है उस पर गुंडा एक्ट लगेगा, NSA लगेगा और ऐसे जालिमों को राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश में मशहूर भारत समाचार चैनल ने अपने खबर में बताया है कि पिंकी चौधरी को मजिस्ट्रेट के घर पर पेश किया गया और फिर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पिंकी चौधरी को डासना जेल में भेजा गया है। लेकिन इसे योगी बाबा की मजबूरी कहें या विपक्ष की मजबूती, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अखिलेश यादव ने इस मामले में ट्वीट किया और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार पर गंभीर सवाल उठाते हुए न्यायालय के जरिए इस मामले में संज्ञान लेने की अपील की। और अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर पर लिखा, ऐसी घटनाओं से उत्तर प्रदेश की छवि खंडित होती है, यानी छवि खराब होती है। देश की राजधानी के इतने करीब इस घटना की जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये आपस में लड़ते दो पक्षों के बीच की लड़ाई का नतीजा तो नहीं, कहीं लखनऊ से कोई आदेश तो नहीं दिया जा रहा कि हमें अपने शासन प्रशासन पर कोई भरोसा नहीं है और ना ही कोई डर, इसलिए हम ही आशंका पर आरोप लगाएंगे, हम ही डंडा चलाएंगे। हालांकि पिंकी चौधरी कोई मामूली अपराधी नहीं है, ये आदतन अपराधी है, ये हिस्ट्री शीटर है और गाजियाबाद और दिल्ली समेत कई इलाकों में इसके खिलाफ बहुत से मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें NSA का भी मुकदमा है। इसने बाकायदा JNU के छात्रों के साथ भी मारपीट की थी, उन्हें कम्युनिस्ट बताया था। पिंकी चौधरी ने 2013 में अपना एक हिंदू रक्षा दल नाम से संगठन बनाया और यह संगठन जगह जगह अपनी नफरतों का इजहार कर रहा है और उसके नफरती गैंग में 1 लाख से ज्यादा गुर्गे भरे पड़े हैं, 1 लाख से ज्यादा नफरती चिंटू भरे पड़े हैं। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसने गाजियाबाद के कौशाम्बी में मौजूद आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर भी हमला किया था। उस वक्त इसे गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन जिसके सर पर सत्ता, सिस्टम और पुलिस का हाथ हो, भला उसके ऊपर कौन सा खतरा मंडरा सकता है। गिरफ्तार हुआ, फिर बाहर आ गया। ये वही नफरती जमूरा है जो दिल्ली के जंतर मंतर पर जाता है और मुसलमानों के खिलाफ आग उगलता है, उनके खिलाफ नारेबाजी करता है और उनके खिलाफ बदजबानी करता है। उस वक्त इसे दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट भी किया था, लेकिन जब सैया भाई कोतवाल तो फिर डर किस बात का। इसके खिलाफ गाजियाबाद में कई मुकदमे दर्ज हैं। 6 मुकदमे तो साहिबाबाद थाने में दर्ज हैं, कबीरनगर थाने में 2 मुकदमे दर्ज हैं, टीला मोड़ थाने में, नंदग्राम, मसूरी और शालीमार गार्डन में भी एक मुकदमा दर्ज है, जिसमें गुंडा एक्ट और गैंगस्टर के मुकदमे भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट से बताया जा रहा है कि इस बदमाश की हिस्ट्री शीट 6 अक्टूबर 2023 को खोली गई और अब तैयारी हो रही कि इसके खिलाफ NSA लगाया जाएगा। पर सवाल है कि बाबा जी आखिर किससे पंगा ले रहे हैं। ये वही उनके समर्थकों में शुमार लोग हैं जो बाबा जी का नाम लेकर के, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के, जो अपनी सत्ता, अपनी सरकार के नाम लेकर के अपनी गुंडई दिखाते हैं, सांप्रदायिकता फैलाते हैं। अब देश तो तभी मानेगा जब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार इसके घर पर बुलडोजर चलाएगी, इसका पाई का हिसाब करेगी, तभी तो माना जाएगा कि हाँ, योगी बाबा कुछ हद तक निष्पक्ष हैं, वाकई उनके बुलडोजर में दम है, उनके हथौड़े में ताकत है और वो हथौड़ा जब तक पिंकी चौधरी के सर पर नहीं पड़ेगा तब तक समझ में नहीं आएगा। लेकिन ताज्जुब की बात है, जो उत्तर प्रदेश की पुलिस बिना ठाए के किसी बदमाश को पकड़ती नहीं है, उसने पिंकी चौधरी को ऐसे ही पकड़कर हवालात में फोटो खींच लिया, ना तो उसकी टांग में गोली मारी, ना ही उसकी टांग तोड़ी। ये बताता है कि पुलिस उसके साथ काफी नरमी बरत रही है। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है, आगे आगे देखिए होता है क्या। बाबा जी का बुलडोजर रास्ते में ही धुआं हो गया। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।